में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देगा पीडीए। एक्सप्रेस वे बनेगा, योगी जी नहीं बना पाए और सिद्धार्थ नगर तक लेकर के जाएंगे। सर पानी है। दूसरा इस क्षेत्र के विकास के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि इन्होंने हमें जालौन के हमें अहबार एमपी साहब को जिता दिया, बगल के हमारे लोधी समाज को जिता दिया, अब बांदा जिता दिया पटेल जी को, तो बुंदेलखंड के लोगों ने इतना ऐतिहासिक परिणाम पहली बार दिया है। और मैं आज दावा करके जा रहा हूं आपको, आने वाले समय में बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी समाज, पीडीए यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी, और सबसे ज्यादा विकास और योजनाएं हम लोग लेकर के आएंगे। पहले भी लाए थे, फिर लेकर के आएंगे। जल नहीं है बिल, ये हम पे छोड़ो, बिल को हटा देंगे, जल्दी जल्द लेके आएंगे। मैंने कहा देगा पीडीए, सबसे ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। आप बताओ ना, 10 साल 20 साल में क्या मिला बुंदेलखंड को? मुद्दा क्या रहेगा? 20 साल क्या मिला? बेरोजगारी, पलायन, किसान की समस्या, महंगाई और किसानों से जमीनें छीन ली। कौन है उसमें? कौन है? अरे यार, कईयों के तार जुड़े होंगे, उनका कैसे तार काटे? इसीलिए मैंने कहा पीडीए ही बुंदेलखंड को जिताएगा, और जो आना चाहेगा अच्छा, कोई आना चाहेगा पुरानी पेंशन लागू करेंगे, पुरानी पेंशन। जिसके बारे में बोलते हैं बात को कार्रवाई कर देती है। इस बार तो आपने दीपक जी को खड़े थे कुर्सी पे बैठा दिया, इस बार क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, इसलिए कुछ नहीं होगा, सरकार के वो जापान जाने, जापान सर कुर्सी की चिंता हुई है, तो ये 2 डिप्टी सीएम जो यहाँ छूटे जा रहे हैं, ये क्या करेंगे पीछे बताओ? और कहीं बटुक लोग ध्यान दे दिए, ध्यान ज्यादा दे दिए तो क्या होगा कुर्सी का? ये हमारे शंकराचार्य के अनुयायी लोग, शंकराचार्य मैं नहीं बन सकता, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगा, मैं शंकराचार्य नहीं बन सकता, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये तो बन ही नहीं सकते, ये भी नहीं, वो नहीं शंकराचार्य बन सकता, ये पता है आपको? नहीं पता? तो शंकराचार्य केवल ब्राह्मण समाज के लोग बन सकते, उनके समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सबसे बड़ी पीठ पूजनीय शंकराचार्य का कितना अपमान हो रहा है, उनके पटुक लोगों को छुट्टियां से। सर योगी जी बोल रहे हैं, योगी जी ने कहा है कि आपकी अध्यक्ष जी सवाल करना बंद कर दीजिए। यूपी सरकार काले में कौन है? अध्यक्ष जी यूपी सरकार काले में भी तो होना चाहिए, तुम नहीं जानते? काले में रखोगे तो दिखाओ। अध्यक्ष जी यूपी सरकार ने अभी भी सारे एनकाउंटर हुए, कार्रवाई हुई, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर बदल जाएगा। और मुझे याद है कि सबसे पहले फर्जी इनकाउंटर पुष्पन का हुआ था, हम सब लोग आए थे, गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी, और वही हुआ उसके साथ, न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला। इधर आपने देखा होगा, ये जो सड़क है आपकी उज्जैन से जाने वाली कानपुर, एक गाड़ी पलट गई थी, याद होगा आपको? एक गाड़ी पलटा दी गई थी। मैंने कहा था कि सैटेलाइट से इमेजेस अगर हर सेकंड की निकाली जाएंगी तो ये बात पता लग जाएगी कि गाड़ी कैसे पलटी है और किसने पलटाई है। क्या विकास दुबे, आपकी गवर्नमेंट आती है, विकास दुबे, और फिर एक और इनकाउंटर हुआ, थोड़ा सा और आगे जाकर के, याद होगा आपको? अतीक अहमद के बेटे का असद इनकाउंटर हुआ। तो ये पुलिस एक इनकाउंटर नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए। और मैं आपके सामने कह रहा हूं, फिर कहता हूं, बात दोहराता हूं,
जब भी मैं उसका नाम लेता हूं तो नाम लेने से उसकी जान बचती है। अखिलेश दुबे एडवोकेट, उसकी जान इसीलिए बची हुई कि समाजवादी लोग नाम उसका लेते हैं, नहीं तो अभी तक उसको भी जेल में शहीद कर दिया होगा। क्योंकि जो उसके पास है दस्तावेज, आप लोग जानकारी कर लेना, आप लोग तो खुद जागरूक है, कानपुर तक की बात तो जानते होंगे इतनी। अखिलेश दुबे जो जेल में है एडवोकेट, उसके पास सब लेखा जोखा इन अधिकारियों का है। और एक अधिकारी तो पकड़ा था 100 करोड़ का मालिक था, तहसीलदार 100 करोड़ का मालिक था। भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है, अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। कि गीता में ये कहा गया है कि माया में रहकर के माया से जो दूर हो और दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। बताओ, ये दूसरे का दुख अपना दुख समझते हैं? इन्हें खुशी मिलती है अगर दूसरा आदमी दुखी है। अगर बुलडोजर से घर टूट रहा हो तो मुख्यमंत्री आज में बड़ा खुश होते हैं कि देखिए आज मैंने घर तोड़ दिया किसी का। मुख्यमंत्री जी को क्या फर्क पड़ता है माफी मांग लें? अगर कभी कोई गलती हो जाए तो मैं समझता हूं माफी मांगना बड़ा साहस का काम है, और वो भी पूजनीय शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेना और माफी मांगना, उसमें इनका क्या नीचा जाता है? और सोचिए क्या सर्टिफिकेट मांग रहे थे, क्या किया उन्होंने? और जब उनका अपमान हो रहा था तब कहां थे? किस कोने में छिपे हुए थे? भाई जब अपमान हो रहा था, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने देखा ना हो मोबाइल पर या टीवी पर, या उसको जानकारी ना मिली हो, व्हाट्सएप पे ना आया हो। तब कहां थे ये? जब चोटी खींच करके अपमानित किया जा रहा था तब कहां थे ये डिप्टी सीएम? सिक्योरिटी जो जेड प्लस में एनएसजी मिली थी, मान लीजिए राहुल गांधी जी को एसपीजी थी, एसपीजी हटाई उनकी, घर खाली कराया उनका। हमारे पास एनएसजी थी, एनएसजी क्यों हटाई? कम से कम हम ये तो जाने कि एनएसजी क्यों हटी हमारी, वो रिपोर्ट क्या है जिस रिपोर्ट के आधार पे आपने एनएसजी हटा दी। और फिर कह रहे इतनी उन्होंने तो हमारे ड्राइवर गेट खोलने वाले भी गिन के बता दिए। अरे भाई एक्स चीफ मिनिस्टर को तो वो जो प्रोटोकॉल है वो मिलेगा ही मिलेगा, मान लीजिए। उसके लिए हम नेताजी का हमेशा धन्यवाद और आभार प्रकट करते रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता का, उस समय के विधायकों का जिन्होंने मुझे मौका दिया। ये सिक्योरिटी से कितनी खिलवाड़ करते हैं इसकी आपकी कल्पना नहीं है। श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।